शुरू करते हैं मार्कोव चेन का पार्ट 2 महा रिवीजन। ठीक है, लास्ट 6 ईयर्स अगेन डिस्कस करेंगे एंड इस वीडियो में हम क्या करेंगे 5 से लेके 6 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, और इसको करने के लिए मैं आपको टाइम दे रही हूं 4 मिनट का। ठीक है, करो इसको फटाफट से करो। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर दिया है, अब करो। कर दिया मनोज? चलो जी, टाइम खत्म हो गया, बताइए अपने आंसर फटाफट से। फोर, 2 4 और 3 4।
चलो देखो, ये आपके पास है, कह रहे कंसिडर ए होमोजेनियस मार्कोव चेन। आपके पास है मार्कोव चेन गिवन है, स्टेट स्पेस 0 1 2 गिवन है, स्टेट स्पेस 0 1 2 गिवन है। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे पी आपको मैट्रिक्स ये दी हुई है, ओके, पी की पावर एन आपको डिफाइन करके दी है, ये ठीक है, बी द एन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है ना। तो आपसे सबसे पहले पूछ रहा है कि भाई 2 से 1 पे जाने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इन एन स्टेप्स, जब आपका एन इंफिनिटी को टेंड करेगा, क्या वो 1 रहेगी, या फिर कहते हैं कि यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और वो यही रहेगा 1/2 1/2 0, या फिर थर्ड ऑप्शन आपको कहता है कि भाई 1 और 2 है वो आपके क्लोज्ड सेट ऑफ स्टेट्स फॉर्म करेंगी, और आपको कहता है कि p2 की पावर n एज n टेंड्स टू इंफिनिटी वो 1 होगी क्या। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखो यहां पे एक बार ना डायग्राम बना ले, या फिर बिना डायग्राम के भी आप देख सकते हो, कैसे p21 ये आपकी 0 है, ये आपकी 1 है, ये आपकी 2 है, ये आपकी 0 है, ये आपकी 1 है, ये आपकी 2 है ना। आपको 2 से 1 पे जाना है, तो 2 से 1 पे जाने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है जी, 0 प्रोबेबिलिटी है, 0। एंड आप इसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स को करेंगे, आप देखोगे कि 2 है वो सिर्फ खुद के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और किसी के साथ भी नहीं, तो वो अकेला है। अगर वो अकेला है, एक तरीके से ऐसे आपको दिख रही है मैट्रिक्स ऐसे बनती हुई, दिखना, इसका मतलब जो 2 वाले स्टेट है वो अकेले खुद के साथ कम्युनिकेट कर रही है, वो और किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रही है। तो ना तो 2 से 1 पे जाने का पाथ है, ना 1 से 2 पे आने का कोई पाथ है, तो वो n टाइम्स भी आपको कोई पाथ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो दोनों 0 और 1 एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही है, 2 अकेली है, तो 2 n टाइम्स के लिए भी अकेली मिलेगी आपको। तो यहाँ पे इसने बोला कि भाई 2 1 के लिए पॉसिबिलिटी 1 आएगी, सॉरी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, तो गलत। इसको मैं डायग्राम से भी दिखा दूंगी, ये देख लो एक बार, ये गलत आएगा ना, है ना, बोलो। चले आगे, चलो अब देखो, जो सेकंड ऑप्शन आपसे कहता है कि भाई ये यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन रखेगा क्या। सबसे पहले इसने एक स्टेटमेंट में 2 बातें बोली है, एक तो बोला है यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, दूसरा बोला है कि ये होगा क्या। तो हम इसको कंसंट्रेट ना करते हुए पहले ये देखेंगे यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है ना। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। तो उस केस में आपको सबसे पहले अपनी चेन देखनी पड़ेगी कैसी है ना, तभी हम यूनिक के बारे में और इनफाइनाइट के बारे में बता पाएंगे। बोलो, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं बिना डायग्राम बनाए भी देखूं तो 1 और 2, 0 और 1 तो आपको कम्युनिकेट करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो ये तो एक क्लास में चली जाएंगी, और जो 2 रहेगी वो एक क्लास में जाएंगी, मतलब जो क्लासेस आएंगे वो इस टाइप की बनेगी। इसको आप डायग्राम पे से देख सकते हो, इसको आप मैट्रिक्स से भी देख सकते हो, है ना। तो मैट्रिक्स से भी आपको दिख रहा है कि भाई मेरी 0 और 1 कम्युनिकेट कर रही है, 2 अलग है, तो इसका मतलब 0 और 1 एक क्लास में, 2 एक क्लास में, है ना। चेन कैसी है, रिड्यूसिबल, ये रिजल्ट है डायरेक्ट, चेन रिड्यूसिबल है। प्लस में फाइनाइट है ना। तो इसके पास मैंने क्या लिखवाया हुआ है, जब भी चेन रिड्यूसिबल या फाइनाइट मिले, ठीक है, और इनके जो पीरियड है वो कैसे है, 1 अपीरियोडिक है। बोलो, अरे यहाँ पे देख लो ना, इसका डायग्राम बना के देख लो, चलो कोई बात नहीं, डायग्राम देख लो एक बार, 0 1
जीरो के पास एक लूप है क्योंकि जीरो से जीरो पे जा रहा है, जीरो से वन पे भी जा रहा है, वन से जीरो पे भी जा रहा है और वन के पास भी एक लूप है और एक टू के पास लूप है खुद के ऊपर। ऐसा ही डायग्राम बनेगा, है ना। तो ये जो डायग्राम बनता है इसमें लूप होने की वजह से आपका जो पीरियड रहेगा वो वन रहेगा सबका, तो अपीरियोडिक भी है। तो जब आपके पास ऐसा हो कि चेन रिड्यूसिबल हो, अपीरियोडिक हो, फाइनाइट हो, तो उस केस में आपके पास इनफाइनाइट, ये केस लिखवाया हुआ है, इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जी। याद है, सबसे लास्ट में जाके रिजल्ट्स लिखवाए थे, ठीक है। तो ये आपके पास चेन रिड्यूसिबल है, फाइनाइट है, तो इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इसने बोला है यूनिक, तो इसी वजह से आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। हाँ, अगर ये यूनिक नहीं बोलता, मान लो अगर आपका यूनिक नहीं है, तो फिर आप इसको चेक करके बता सकते थे कि भाई ये आपका स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा। उस केस में अगर ये सेटिस्फाई करता है पाई p इक्वल टू पाई को, तब तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता। लेकिन इसने ये यूनिक वर्ड यूज किया है, इसी वजह से आपका ये गलत हुआ है। बात समझ में आई? तो ये आपका ऑप्शन गलत। चलो अगला ऑप्शन देखो, कहता है वन टू फॉर्म ए क्लोज्ड सेट ऑफ स्टेट्स। अरे जीरो और वन बना रही है क्लोज्ड सेट, टू तो अलग है, तो ये ऑप्शन कहां से आ गया? गलत। कैसे बना लेगी ये? देख लो यहां से, जीरो और वन कम्युनिकेट कर रही है, तो जीरो और वन एक बनेगी, दूसरी क्लास में ये आएगा। तो ये आपके पास कुछ ऐसी ये बनेगी, मतलब रिड्यूसिबल हो रही है जीरो वन में टू में, और जीरो वन कैसी है? क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड है ना जीरो वन। ठीक है, तो इसका मतलब वन टू तो क्लोज्ड नहीं बना रही है, तो थर्ड ऑप्शन गलत। अब देखो कहते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी p टू टू रेज टू पावर n1 होगा क्या? अरे आपसे कह रहा है टू से टू पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी इन n स्टेप्स। आप एक बात बताओ, जब जीरो वन अलग है, टू को इन्होंने अलग ही रख रखा है, तो टू अपने हिसाब से काम करेगा, टू अपने ऊपर ही घूमता रहेगा, वन स्टेप में भी, टू स्टेप में भी, थ्री स्टेप में भी, फोर स्टेप में, एन स्टेप में भी। तो जितनी बार वो खुद के ऊपर घूमता है, हर हमेशा प्रोबेबिलिटी वन देता है ना भाई। पी टू टू वन भी आपका वन है, पी टू 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 भी आपका वन है, पी टू टू थ्री भी आपका वन है, एंड सो ऑन टू एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी p टू टू n भी तो आपका वन होगा, और एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे आपको क्या मिलेगा? p टू टू भी तो वन ही मिलेगा n स्टेप्स के लिए, तो ये वन आएगा। यही तो ध्यान रखना है रानी। ये लोग क्या करते हैं, एग्जाम में आपको दो अलग अलग क्वेश्चन अगर मिलते हैं, तो एक में स्टेट आपको जीरो से शुरू करके दे देंगे, एक में स्टेट वन से शुरू करके दे देंगे। और फिर क्या होता है, हम अपनी मर्जी से, अब जैसे मान लो हमने वन से कर दिया, ठीक है, तो वो जीरो वाला गलत, या जीरो से कर दिया तो वन वाला गलत। तो मतलब ये थोड़ा ध्यान रखना कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, कहाँ से शुरुआत कर रहा है, ये हमेशा, इसीलिए मैं इसको हमेशा मार्क करती हूँ कि आपको ये जीरो से शुरुआत करके दी हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, चले आगे, बोलो। कर लोगे? अच्छा एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पे जैसे आप बोल रहे हो ना ये डब्ल्यू स्टोकास्टिक है, तो ये आपके पास 1/3 1/3 और 1/3 दे देगा डायरेक्ट। वो तभी होता है जी जब यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर आपके पास यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो आपके पास जरूरी नहीं है कि 1/3 1/3 1/3 आए। ठीक है, वो केस भी आप तभी लगाओगे तमन्ना। ठीक है जी, नहीं बता रही हूँ, डबली नहीं है,
डबली नहीं है ये एक्चुअली में, लेकिन फिर भी अगर डबली स्टोकास्टिक होती है और अगर आपके पास इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो आप वो डबली स्टोकास्टिक वाला नहीं लगा पाओगे। ठीक है, चलो यहाँ पे ये तो डबली नहीं है क्योंकि इसकी जो रो है वो ही सम 1 दे रही है, कॉलम सम 1 नहीं आ रहा है। ओके, चलो इस क्वेश्चन को देखो फटाफट से। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको अगेन 4 मिनट्स का टाइम दे रही हूं, फटाफट से करके बता दो इसको। करो। एक बार दोबारा चेक करो। जल्दी में आंसर मत दिया करो, थोड़ा सा चेक करके आंसर करो भाई। ठीक है, होगा आरजू, होगा। करो एक बार इसको, सोचो तो सही, एक बार सोचो, एक बार इसको आराम से सोचो। चलो जी, टाइम ओवर हो गया, अपने अपने आंसर लिखे फटाफट से।
सबके अलग अलग आंसर्स आए हैं। देखो कह रहे हैं लेट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n आपके पास 2 या 2 से बड़ा है, बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। कंसिडर ए मार्कोव चेन ऑन द स्टेट स्पेस 1 2 3 एंड सो ऑन टू n। देखो अब इसने 1 से शुरू करी है, ठीक है, विद ए गिवन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स p। उसने अब यूं बोला है कि भाई n आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और आपके पास एक मार्कोव चेन है जिसके स्टेट स्पेस 1 से लेके n तक है और उसकी जो प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है वो p है, कैपिटल P, ठीक है। और लेट कहता है I है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n की, ठीक है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऑलवेज करेक्ट होनी चाहिए? सबसे पहले आपको पता है कि अगर स्टेट स्पेस n दिया हुआ है इसका मतलब आपके पास जो चेन बनने वाली है वो फाइनाइट बनने वाली है ना। और मैंने आपको बताया हुआ है कि फाइनाइट के अंदर आपके पास क्या होगा, फाइनाइट जो मैट्रिक्स होती है उसमें क्या होता है, फाइनाइट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, बोलो। कम से कम एक स्टेट तो रिकरेंट रहती है ना, कम से कम एक स्टेट तो रिकरेंट रहेगी, ठीक है। सारी ट्रांजिएंट नहीं हो सकती और ट्रांजिएंट हो या ना हो कोई इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। तो इसका मतलब ऑल स्टेट्स तो आपके पास एटलीस्ट 1 स्टेट तो रिकरेंट रहेगी, लेकिन ट्रांजिएंट होना जरूरी नहीं है। ये बात समझ में आती है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं n को यहाँ पे देखो आपको 2 लेकर दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे 1 से इससे शुरुआत करी है तो मैंने यहाँ पे 1 और 2 ले लिया, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसा कर दिया, देखो मैट्रिक्स बन सकते हैं यहाँ से भी, हमने एक अपने हिसाब से एक चेन उठा ली। तो ये कैसी है, ये आपके पास दोनों स्टेट रिकरेंट है, इसमें एक भी ट्रांजिएंट नहीं है, लेकिन इसने बोला है बी ऑप्शन में कि एटलीस्ट 1 स्टेट है ट्रांजिएंट। नहीं, जरूरी नहीं है ट्रांजिएंट होना, हाँ रिकरेंट होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फाइनाइट स्टेट स्पेस गिवन है तो वहां पे आपके पास कम से कम एक स्टेट तो रिकरेंट रहेगी, ठीक है, सारी ट्रांजिएंट नहीं हो सकती है। तो और कम से कम एक ट्रांजिएंट हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ये एग्जाम्पल रहा, ठीक है। चलो अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड आपको कहता है कि -1/3 आइडेंटिटी है ना, प्लस में 4/3 इंटू में p। क्या ये आपके पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स होगी फॉर सम मार्कोव चेन? अब इसने क्या किया है, इसने जो पूछा है ना, इसने हमें थोड़ा सा गुमराह करने की कोशिश करी है, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, हमारा माइंड क्या होता है, हमारा माइंड ऐसे एग्जाम्पल ढूंढ के लाता है जो इसको सही सेटिस्फाई करते हैं, पर हमें ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। मतलब आपके पास कोई ऐसी मैट्रिक्स आपको मिल जाए, p ऐसी मैट्रिक्स आपको ढूंढनी है जिसकी वजह से आपकी किसी भी मार्कोव चेन की वो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ना बन पाए, किसी की भी। अब ऐसे मैट्रिक्स आप किस तरीके से निकाल सकते हो, आपको सबसे पहले देखो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स के लिए कुछ प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए। क्या क्या, एक तो रो सम 1 होना चाहिए, दूसरी बात सारे जितने भी एलिमेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो मैं ऐसा कुछ करती हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव बनाने की कोशिश करती हूँ कि मेरे पास एलिमेंट कैसे ना कैसे नेगेटिव आ जाए, ठीक है। n फिक्स्ड नहीं बोला ना, देखो यहाँ पे n तक बोला है ना रानी, n तक बोला है, इसका मतलब n पे जाके वो रुक रही है ना। अगर यहाँ पे ऐसा बोलता, इसका मतलब यहाँ पे फिक्स नहीं है, ये चलता जा रहा है। यहाँ पे n बोला है इसलिए ये n तक जाके रुक रहा है, मतलब फाइनाइट है, ठीक है। ये सेट आपका Sn के आइसोमॉर्फिक है, या मैं बोलूं सिमिलर है फाइनाइट सेट के, ठीक है, तो फाइनाइट होगा। ओके, अब देखो मैं थर्ड ऑप्शन में जो बता रही हूं आपको, हमें क्या करना है, p मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से निकालना है कि आपके पास 4/3p माइनस में 1/3 आइडेंटिटी, ये आपके पास क्या हो, ये कोई भी जो मैट्रिक्स निकल कर आए इसमें आपके पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इस मैट्रिक्स के वो नेगेटिव आ जाए कैसे ना कैसे। तो मैं p को किस तरीके से निकालूंगी, अब p तो आपके पास ट्रांजिशन होनी चाहिए,
P तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स की, क्योंकि P तो आपको खुद ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दी हुई है ना। तो ये तो आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, देखो अब मैं अगर इस P को इस तरीके से उठा लूं कि मेरे पास जब मैं आइडेंटिटी ऐड करवाऊं तो देखो -1/3 यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाए कैसे ना कैसे, ये और ये पॉजिटिव आ जाए, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब कुछ इस टाइप से हमारे पास बन जाए तो बात बन जाएगी। अब वो कैसे कर सकती हूँ, आइडेंटिटी मुझे पता है क्या होती है, या देखो इसको पहले ये लिखो, आइडेंटिटी आपके पास क्या होगी, -1/3 0 0 -1/3 है ना। अब मेरे को क्या करना है, इसमें 4/3 P को ऐड करना है तो मैं यहां से क्या करती हूँ, देखो -1/3 0 0 -1/3 प्लस में मैं क्या ऐसा ऐड करूं कि मेरे पास जो एलिमेंट है वो नेगेटिव बन जाए। ये वाला अगर मैं ऐड करूं, यहाँ पे अगर मैं 0 ले लूं तो बात बन जाएगी, तो ये फर्स्ट एलिमेंट मेरा नेगेटिव आएगा। और अगर मैं ये फोर्थ वाला 0 ले लूं तो मेरा फोर्थ एलिमेंट नेगेटिव आएगा, मतलब जो A22 है वो नेगेटिव आएगा, है ना। तो काम बन जाएगा। और अब इसको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स भी बनानी है ना P को। तो P आपके पास क्या आएगी, यहाँ पे P को आप 0 1 1 0 ले लोगे तो बात बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे 4/3 मल्टीप्लाई में है तो ये आपके पास ऐसा आ जाएगा। अब मेरी बात पहले बताओ समझ में आई या नहीं आई। P को मैंने 0 1 0 1 0 लिया है, पहले बात बताओ समझ में आई या नहीं आई। बोलो। ठीक है, इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, तुम इसमें इस स्टेटमेंट में कंफ्यूज मत हो। देखो उसने क्या बोला है, सबसे पहले उसने अपने को ये दिया है और कहता है कि ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स होगी क्या फॉर सम मार्कोव चेन, तो किसी ना किसी मार्कोव चेन के लिए होनी चाहिए। लेकिन P तो मेरी मर्जी है, P उठाऊं मेरी मर्जी है वो, मैं P को क्या उठाती हूँ, तो P को मैंने जो उठाया उससे वो सेटिस्फाई नहीं किया, तो ऐसी मार्कोव चेन मेरे हाथ में नहीं निकली है ना। तो ये इसको देख के कंफ्यूज मत होना कि फॉर सम बोला है, फॉर सम आपको जो मैट्रिक्स निकल कर आ रही है उसके लिए बोला है, इसके लिए नहीं। यहां पे अगर ऐसा बोलता है ना फॉर सम P, मनोज समझ रहे हो, यहां पे अगर ऐसा बोलता है ना फॉर सम P कि भाई किसी ना किसी P के लिए तो मार्कोव चेन बनेगा ये, तब आप बोलते कि हाँ किसी P के लिए तो मिल सकता है। लेकिन इसने ये कंडीशन दे दी, P को उसने कुछ नहीं बोला, तो P लेना मेरी मर्जी है, मेरे हाथ में है, मैं P को क्या उठाती हूँ। तो P को मैंने जो उठाया है वो मैंने ये उठाया है, और इससे मेरा क्या निकल कर आ रहा है, -1/3 आइडेंटिटी प्लस में 4/3 P, ये मेरा क्या निकल कर आएगा, माइनस में 1/3 4/3 4/3 एंड माइनस का 1/3। तो ये आपका किसी भी मार्कोव चेन के ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकती है। बात समझ में आई। मेरी बात समझ में आई। फॉर सम का क्या मतलब है यहां पे, बोलो। देखो यहाँ पे एक चीज देखना, इन दोनों ऑप्शन में आपके पास अंतर है। मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिखूं कि -1/3 I प्लस में 4/3 P इज ए ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स फॉर सम P, ठीक है। और एक मैं लिखूं यहाँ पे -1/3 I प्लस में 4/3 P इज ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स फॉर सम मार्कोव चेन। समझ पा रहे हो? अब इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, आप ये चीज समझना। यहां पे इसने बोला है फर्स्ट में फॉर सम P, इसका मतलब किसी ना किसी P के लिए आपके पास ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनेगी। तो किसी P के लिए बनेगी तो वो हमें P ऐसा तो मिल जाएगा, उसकी तो गारंटी है, कोई ना कोई P तो ऐसा जरूर मिलेगा कि वो इसको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाएगा। लेकिन इसने इस ऑप्शन में क्या बोला है, जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, कहता है कि ये आपके पास एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स होगी फॉर सम मार्कोव चेन। मतलब ये आपकी कोई मार्कोव चेन के ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनेगी क्या, इसने ये बात बोली है।
बात समझ में आई? यहाँ पे फॉर सम मार्कोव चेन बोलता, फॉर सम पी बोलता, तब हम समझ जाते कि भाई ठीक है चलो पी के लिए बोला है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे इसने पी का जिक्र नहीं किया है, पी हम अपनी मर्जी से उठा रहे हैं। बात समझ में आई? तो ये आपके पास दो में डिफरेंस है, ये दोनों स्टेटमेंट में आपके पास डिफरेंस है। तो यहाँ पे इसको लेके कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई पी कि मैडम इसमें फॉर सम बोला है, फॉर सम बोला है इसके लिए कि भाई ये किसी की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनेगी क्या, इसके लिए नहीं, पी के लिए नहीं बोला था वहां पे। देखो ये इज ऑल्सो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स फॉर सम मार्कोव चेन, किसी ना किसी मार्कोव चेन की ये बनेगी क्या, आपसे बस इतना पूछा है, आपसे इतना नहीं, ये नहीं पूछा कि किसी पी के लिए ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनेगी क्या। इसी वजह से ये ऑप्शन आपका गलत हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करवाया, इसकी प्रॉपर्टी को क्या करवा दिया, मतलब इसकी प्रॉपर्टी को ऐसा दिखा दिया भाई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही तो कैसे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो P को इसी तरीके से हमने चूज किया कि आपका ये -1/3 I प्लस में 4/3 P है, वो आपका ये बन जाए। अब इसकी नेगेटिव एंट्री है, रो सम तो 1 है लेकिन एंट्री नेगेटिव है, उस वजह से ये आपका बात समझ में आई? बोलो। क्लियर? चले आगे, चलो। तो ये आपका ऑप्शन गलत हुआ, ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत हुआ। अब देखो, अब यहाँ पे ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी आपसे कहते हैं कि 5 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी प्लस में 3p प्लस में p²। इसके दो तरीके हैं करने के, या तो आप डायरेक्ट करो, ठीक है, या फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन करके करो। कैसे? देखो आपसे क्या पूछता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि आइडेंटिटी प्लस में 3p प्लस में p², कहते हैं क्या इसके पास आइगन वैल्यू होंगी, उसमें एक आइगन वैल्यू 5p होगी क्या, आपसे ये पूछा है। तो आपके पास देखो, आपको एक चीज तो पता है कि आइडेंटिटी का रो सम कितना होता है 1, p का भी रो सम कितना होता है 1, और p² का भी तो रो सम 1 निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहां पे आप इससे भी जा सकते हो। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी होती है कि p का अगर रो सम 1 है ना तो आपके पास p² का भी रो सम 1 आएगा। ठीक है, ये तो इसकी प्रॉपर्टी होती है और इसका एक प्रूफ भी होता है। तो ये आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो कि भाई आपके पास इसका रो सम 1, इसका रो सम 1, इसका रो सम 1, मतलब इसकी एक आइगन वैल्यू 1, इसकी एक आइगन वैल्यू 1 और इसकी एक आइगन वैल्यू 1। तो यहां से 1 एक आइगन वैल्यू आइडेंटिटी की मिली, प्लस में 3 इंटू में p की एक आइगन वैल्यू 1 मिली और प्लस में p² की एक आइगन वैल्यू 1 मिली। तो यहां से आपके पास 5p एक आइगन वैल्यू निकल कर आती है। या तो आप ऐसे चले जाओ, ठीक है, या तो आप ऐसे चले जाओ, नहीं तो आप कैसे जाओगे, नहीं तो आप जाओगे, देखो आपको पता है आइडेंटिटी है तो उसकी सारी आइगन वैल्यूज 1 1 होने वाली है। ठीक है, मैंने एक मिनट, मैंने मान लिया कि ये n टाइम्स है आपके पास, है ना, मैं n के लिए वर्क कर रही हूं क्योंकि उसने n तक दी हुई है। दूसरा कहता है कि p है, p की जो भी आइगन वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी, एक मिनट वेट करना, एक मिनट, चलो, p की जो भी आइगन वैल्यू आपके पास निकल कर आएंगी वो आपके पास क्या आएंगी भाई 1 आएगी, है ना, एक तो 1 आएगी, एक तो 1 आएगी, वो तो हमें पता है, क्यों, क्योंकि रो सम 1 है ना, और रो सम अगर किसी का 1 होता है तो आपको पता है ना कि 1 एक आइगन वैल्यू होती है। चलो, एक तो 1 आ गई, दूसरी में मेरे को नहीं पता क्या आएगी, मैंने a² एंड सो ऑन टू जो भी है a b जो भी करके मैंने मान लिया। आगे जो भी आइगन वैल्यूज क्या आ रही है, a1 मान लो, a2 मान लो एंड सो ऑन टू an मान लो, an-1 सॉरी, ठीक है, ये आपके पास आइगन वैल्यूज आ रही है p की, और p² के आइगन वैल्यूज क्या आएंगी, अरे इसकी जो आइगन वैल्यूज आई है उनका स्क्वायर आएगी।
तो 1 आएगी, a1 स्क्वायर आएगी, a2 स्क्वायर आएगी एंड सो ऑन टू an-1 का स्क्वायर आएगी, है ना, यही आएगी ना। क्या करते हैं हम, जब आपके पास आइगन वैल्यूज निकालने का काम आता है तो आपको कैलकुलेट करनी है आइडेंटिटी प्लस में 3p प्लस में p स्क्वायर की आइगन वैल्यू। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, आइडेंटिटी का पहले वाला एलिमेंट, p का पहले वाला एलिमेंट और p स्क्वायर का पहले वाला एलिमेंट, ये यूज करूंगी पहले, है ना, जब मैं आइगन वैल्यू लिखूंगी। तो देखो 1 प्लस में 3p, तो यहाँ पे मैं 3p अगर निकालूंगी तो 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी, तो अंदर क्या आएगा 3, प्लस में यहाँ पे आएगा 1, और जो दूसरी आइगन वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस में 3a1, हमें उससे मतलब ही नहीं है, और प्लस में a स्क्वायर, a1 स्क्वायर एंड सो ऑन टू, ऐसे चलती जाएंगी। तो जो भी आएगी वो आपके पास आइगन वैल्यूज का कलेक्शन यहाँ से निकल जाएगा। इसमें अगर आप देखो तो 5 भी तो एक आइगन वैल्यू है ना, तो यहां से आप इस तरीके से भी जा पाओगे। क्लियर है क्या, बोलो। तो इसका मतलब 5 एक आइगन वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 एक आइगन वैल्यू, आप चाहे इसी तरीके से चले जाओ, अगर आपको ये रिजल्ट याद है डायरेक्ट, और आप चाहे इस रिजल्ट से चले जाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 5th ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 5 हमेशा एक आइगन वैल्यू निकल कर आएगी, तो इसी वजह से आपका क्या होगा, 1st एंड 4th ऑप्शंस आर करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, चले आगे। अब बताओ इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, मैं आगे चलूं फिर, चलो। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, और इसको करने के लिए मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रही हूं, फटाफट से करो इसको, करो, टाइम शुरू हो गया है, करो फटाफट से। अरे वाह, तुमने तो टाइम खत्म होने से पहले ही कर दिया, है ना, 2 मिनट में ही कर दिया, मतलब 2 मिनट का क्वेश्चन है ये, है ना।
चलो जी, टाइम खत्म हो गया है ना। सबका 1 और 3 आ रहा है। देखो क्या कहता है, कहता है आपको एक तो ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, बी द 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कहते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। कहते हैं क्या सारी स्टेट्स जो है उनके सेम पीरियड्स है, या सारी स्टेट्स ट्रांजिएंट है, या कुछ स्टेट ट्रांजिएंट है, या फिर सारी स्टेट्स रिकरेंट है ना। सबसे पहले मुझे एक बात तो पता है कि ये फाइनाइट का केस है, क्योंकि आपको जो प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है वो 5x5 ऑर्डर की है, तो इसके सारी स्टेट्स तो ट्रांजिएंट नहीं हो सकती, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन तो मैं देखते के साथ ही गलत कर दूंगी, ठीक है। चलो अब हमें देखना है कि भाई कौन ट्रांजिएंट है या नहीं है, क्या है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली जो स्टेट है, अब इसने आपकी मर्जी है, आप इसको, इसने कोई 0 1 से शुरुआत करके नहीं दिया, हम अपनी मर्जी से ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। 1 के ऊपर सेल्फ लूप है, 2 के ऊपर सेल्फ लूप है, 3 के ऊपर सेल्फ लूप है, 4 के ऊपर सेल्फ लूप है, 5 के ऊपर सेल्फ लूप है। जब भी आपको सेल्फ लूप दिख जाता है वहां पे आपका पीरियड हमेशा 1 निकल कर आता है ना। तो इसका मतलब इसका पीरियड भी 1, इसका पीरियड भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, सारी स्टेट्स का पीरियड 1 है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट कर दो। ये बिना डायग्राम देखते के साथ कर दिया हमने, है ना। ये डायग्राम को बिना देखे ही हमने इसको कर दिया कि भाई सारी स्टेट्स का पीरियड सेम होने वाला है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है, 4 4 पे जा रहा है, 5 5 पे जा रहा है, मतलब सेल्फ लूप है सब पे, ठीक है। चलो अब आगे आपसे पूछता है कि क्या सारी स्टेट्स ट्रांजिएंट या सारी स्टेट्स रिकरेंट है क्या, है ना, आपसे ये पूछता है। चलो अब एक चीज देखो कि आपके पास भाई मेरे को एक तो मैट्रिक्स दिख रही है कि भाई 1 और 2 तो मेरे पास कम्युनिकेट कर रही है ना। तो 1, चलो इसको बना ही लेते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं ना। 1 2 3 4 5, 1 से आप 1 पे भी जा रहे हो, आपको प्रोबेबिलिटी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस इतना देखना है कि आप जा कहां रहे हो, ठीक है। 1 से आप 2 पे भी जा रहे हो, ओके, ठीक है। 2 से 1 पे भी जा रहे हो, 2 से 2 पे भी जा रहे हो, 2 से 1 पे भी गए और 2 से 2 पे भी गए, ठीक है। अगेन 3 से आप सब जगह जा रहे हो, 3 से 1 पे भी जा रहे हो, 3 से 2 पे भी जा रहे हो, 3 से 4 पे भी जा रहे हो और 3 से 5 पे भी जा रहे हो, ओके, ठीक है। चलो अगला कह रहा है 4 से आप 4 तक जा रहे हो, तो मतलब 4 से आप 1 पे भी जा रहे हो, 4 से आप 2 पे जा रहे हो, 4 से 3 पे भी जा रहे हो और 4 से 4 पे जा रहे हो, 5 पे नहीं जा रहे हो, और 5 खुद 5 पे जा रहे हैं, ये आपके पास बन रहा है। चलो अब देखो यहाँ पे कहता है क्या सारे स्टेट्स रिकरेंट या ट्रांजिएंट होंगी। अब मेरे को बताओ एक स्टेट भी अगर ट्रांजिएंट में निकाल दूं तो मेरे पास सारी रिकरेंट नहीं बचेंगी, तो इसलिए फिर मैं फोर्थ ऑप्शन भी गलत कर सकती हूँ। तो देखो यहाँ से कुछ स्टेट अगर आपको मिल जाए ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, एक बार आप अपने रास्ते से निकल गए तो वापस घर पे लौट के आना हर रास्ते से जरूरी नहीं है कि आप हर रास्ते से लौट के वापस आओगे अपने घर पे, है ना, यही चीज है ना। चलो तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे क्या मिल सकता है, कौन सी स्टेट मिल सकती है। देखो पहले 1 से शुरुआत करते हैं, 1 से आप जा रहे हो 2 पे, 2 से आप वापस लौट के आ रहे हो 1 पे, चलो ठीक है। और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, और कोई मतलब 1 से निकलने वाला कोई रास्ता ही नहीं है, कोई पाथ नहीं दिख रहा है, तो ये 1 तो आपकी रिकरेंट हो गई, ठीक है। अब चलते हैं 2 पे, 2 से आपका जो रास्ता है वो आप 2 से 1 पे ही जा रहे हो, सिर्फ 2 से और आप कहीं नहीं जा रहे, तो 2 भी आपकी रिकरेंट है। 3 पे चले, 3 से आप चले तो गए 2 पे, ठीक है, लेकिन 2 से लौट के आना मुश्किल है 3 का। क्यों? क्योंकि एक बार चले गए, अब ये 2 बेचारा करेगा क्या, या तो खुद के ऊपर घूमता रहेगा या फिर आपके पास 1 के पास भेजेगा इसको, क्योंकि इसके पास तो 2 ही रास्ते हैं। अब 1 के पास अगर इसने भेज दिया तो 1 से अब वापस लौट के आएगा, या तो 2 पे आएगा बस, या फिर अपने पास घूमेगा, इसके अलावा 1 के पास भी कोई रास्ता नहीं है। तो ये एक बार 3 से निकल चुका, 3 से निकलने के बाद वो वापस लौट के नहीं आया, और नहीं आया इसका मतलब 3 आपकी ट्रांजिएंट स्टेट है, और 3 अगर आपकी ट्रांजिएंट स्टेट है तो सारी स्टेट्स तो रिकरेंट नहीं आई, तो फोर्थ ऑप्शन गलत और थर्ड ऑप्शन
करेक्ट। तो इसलिए कुछ स्टेट्स आपको ट्रांजिएंट मिल रही है, मेरे को सिर्फ एक स्टेट का ही मिलना था ट्रांजिएंट। अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर मैं आगे चलती। और जैसे मान लो 3 भी नहीं मिलती तो मैं 4 को चेक करती, और 4 भी नहीं मिलती तो 5 को चेक करती। तो इस तरीके से आप, हमें 3 अब मिल चुकी है, तो एक स्टेट अगर ऐसी मिल गई जो ट्रांजिएंट है तो मुझे आगे वर्क नहीं करना है, तो इसलिए मैंने इसको यहीं पे रोक दिया। तो 3 आपकी ट्रांजिएंट स्टेट आई और बाकी सारी स्टेट्स आपकी रिकरेंट नहीं आई। तो इसके फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? इसमें तो किसी को, मेरे को लगता नहीं है कोई डाउट होगा, है ना? हाँ, 3 से 5 भी चेक करके कंक्लूड कर सकते थे। ठीक है, एक बार 3 से आप चले गए 5 पे, देखो आप एक बार 3 से 5 पे चले गए ना, तो 5 से फिर लौट के आने का कोई रास्ता नहीं है, तो आप इसका इस तरीके से भी कंक्लूड कर पाते। ठीक है, तो वैसे भी आपकी 3 क्या निकल कर आती? ट्रांजिएंट। ओके, चलो नेक्स्ट पे चले फिर। चलो ये क्वेश्चन करो। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, मैं इसमें 3 मिनट्स का टाइम दे रही हूं, बाकी मेरे को लगता है आप इसको जल्दी कर लोगे। करो इसको फटाफट से। चलो जी, टाइम खत्म हो गया, फटाफट से अपने आंसर्स लिखो। टू 4 या 2 3 4? चलो देखो, मैं करवा देती हूँ इसको, देखना एक बार, जिसकी गलती हो रही है अपना देख लेना, सुधार लेना। कहता है लेट पी, आपके पास ये मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, पी आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है, बी द वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स।
ठीक है, ऑफ अ होमोजेनियस मार्कोव चेन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। कहता है कि ये चेन जो रहेगी वो इरिड्यूसिबल रहेगी क्या, मतलब टूटेगी नहीं क्या, या फिर सारी स्टेट्स रिकरेंट रहने वाली है, या फिर आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी p की पावर n एग्जिस्ट करेगा, या फिर जो सारी स्टेट्स हैं उनका सेम पीरियड है। आपसे ये पूछ रहे है ना। चलो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इसका अगर मैं डायग्राम भी बनाती हूँ, जैसे मैं मान लो 1 2 3 4 से शुरुआत कर देती हूँ, है ना, क्योंकि इसने मेंशन नहीं करा है तो हम 1 से शुरुआत कर देते हैं। मैं यहीं पे आपको बना के दिखा देती हूँ 1। अच्छा चलो नेक्स्ट पेज पे ही दिखा देते हैं, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 ये आपके पास है जी, है ना। चलो देखो 1 से 1 पे जाने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, 1 से 2 पे जाने की है और 2 से 1 पे जाने की है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना, सही है। सेम तरीके से 3 है वो 4 पे जा रहा है और 4 है वो 3 पे जा रहा है, तो यानी 3 और 4 कम्युनिकेट आपसरी में, है ना। तो ये आपके पास इसका डायग्राम बन रहा है, ठीक है। चलो अब देखो कह रहे चैन इरिड्यूसिबल है क्या। अरे इसने क्या बोल दिया, ये चैन तो रिड्यूसिबल हो गई, है ना भाई। आपका 1 2 एक साथ कम्युनिकेट कर रहा है, आपका 3 4 एक साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब चेन आपकी टूट गई 1 2 और 3 4 में, तो टूट गई, इसका मतलब यहाँ पे इरिड्यूसिबल तो नहीं है, इरिड्यूसिबल थोड़ी ना है, रिड्यूसिबल है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है। चलो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, कह रहे सारी स्टेट्स रिकरेंट है क्या। अरे बिल्कुल रिकरेंट है। एक से जो पाथ निकल कर आ रहा है वो वापस घूम के आ रहा है खुद के पास, 2 से जो पाथ निकल रहा है वो भी आपका वापस आ रहा है 2 के पास, 3 से जो पाथ निकल रहा है वो भी आपका वापस आ रहा है 4 से होते हुए, और 4 के पास भी वापस आ रहा है ना। इसका मतलब ये सारी रिकरेंट स्टेट्स हैं, तो बिल्कुल आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आएगा, है ना। चलो आगे कहता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी p की पावर n एग्जिस्ट करेगा क्या। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनना, या तो आप इसको डायरेक्ट रिजल्ट से चले जाओ, है ना। मैंने आपको एक रिजल्ट लिखवाया हुआ था कि अगर रिड्यूसिबल चेन है तो आपके पास जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होती है p की पावर n वो डज नॉट एग्जिस्ट आती है, ये आपको ध्यान होगी, है ना। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वाला रिजल्ट इस क्वेश्चन के लिए याद नहीं है कोई इशू नहीं है, हम करके भी देख सकते हैं। कैसे, P जो आपको मैट्रिक्स दी हुई है वो आपको दी हुई है क्या, 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0, यही आपको दी हुई है। जब आप इसको p² कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगी, देखो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास आएगा 1 0 0 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, ये चेक कर लेना चाहे, ठीक है। ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 यानी p² इक्वल टू आइडेंटिटी। अब आप अगेन जब p³ कैलकुलेट करेंगे तो वापस p आ जाएगा, है ना। फिर आप p की पावर 4 कैलकुलेट करेंगे तो ये फिर आइडेंटिटी बन जाएगी। p³ p कैसे आएगा, p³ आपके पास होता है p² इंटू में p, और p² आपका आइडेंटिटी आए तो आइडेंटिटी इंटू में p आ गया, और p की पावर 4 आइडेंटिटी कैसे आएगा, अरे p² इंटू p² लिख पाओगे और ये आपके पास आइडेंटिटी आई है तो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि आपका जो p है, p² है, p³ है, p की पावर 4 है, p की पावर 5 है, ये आपके पास बन क्या रही है, ये जो सीक्वेंस है p तो आपके पास p बन रहा है, p² आइडेंटिटी बन रहा है, फिर p की पावर 3p बन रहा है, फिर p की पावर 4 आइडेंटिटी बन रहा है, फिर p की पावर 5 p बन रहा है, फिर p की पावर 6 आइडेंटिटी बन रहा है एंड सो ऑन। तो ये आपका ओसिलेट कर रहा है, एक तरीके से ओसिलेटरी सीक्वेंस बन गई है आपकी, है ना, जो किस पे ओसिलेट कर रही है, आइडेंटिटी पे और p पे। तो इसकी रेंज सेट में आइडेंटिटी और p आया तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि लिमिट आपके पास एग्जिस्ट तभी करती जब वो किसी एक पे जाकर रुकती, है ना। यहाँ पे या तो वो आइडेंटिटी दे रही है या p दे रही है, ओसिलेट कर रही है आइडेंटिटी और p पे, तो इसका मतलब इसकी लिमिट ही आपको नहीं मिल रही है,
है ना। तो इसका मतलब लिमिट अगर आपको नहीं मिल रही है तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत। इसने बोला है p की पावर n एग्जिस्ट करेगा, नहीं कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है। बात समझ में आई है ना। चलो अगला देखो, फोर्थ कहता है कि ऑल स्टेट्स हैव सेम पीरियड। क्या सारे स्टेट्स के पास सेम पीरियड होगा? बिल्कुल होगा। 1 है उसका पीरियड 2 निकल कर आएगा, क्योंकि वो या तो 2 स्टेप्स में आ पा रहा है अपनी स्टेट पे, या फिर 4 स्टेप्स में आ पा रहा है, या फिर 6 स्टेप्स में आ पा रहा है। तो उनका जीसीडी हमेशा 2 निकल कर आएगा, है ना। जीसीडी आपके पास क्या आएगा? 2, 4, 6 एंड सो ऑन 2, तो 2 निकल कर आएगा जीसीडी, और यहां से भी तो 2 निकल कर आएगा। तो अब क्योंकि क्लास ऑफ 1 में आपका 1 और 2 दोनों है, और क्लास ऑफ 3 में आपका 3 और 4 दोनों है, तो 1 का जो पीरियड रहेगा वही 2 का रहेगा। तो इन दोनों के पीरियड्स क्या हो गए? 2, और इनके भी पीरियड्स क्या हो गए? 2। तो इसका मतलब 2 एंड 2 सबके 2 आ गए, तो सबका सेम पीरियड आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। चलिए आगे बताओ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो इसलिए इसका सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएगा, थर्ड करेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपका 3 मिनट में हो जाना चाहिए, बल्कि उसके अंदर अंदर ही हो जाना चाहिए। करो इसको फटाफट से, मैंने टाइम शुरू कर दिया है, ठीक है जी, करो। लिमिट वाले में कोई कंफ्यूजन, मतलब ऐसे आप एक तरीके से इसको लिमिट के जैसा सोच के कर सकते हो, ठीक है। जैसा हम रियल में करते हैं वैसा जा सकते हो तमन्ना, ठीक है। और बाकी इसके कुछ रिजल्ट्स होते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं, ठीक है, तो वो भी आप याद करके जा सकते हो। चलो जी, टाइम खत्म हो गया, बताओ अपने अपने आंसर्स। बी, सबका 2 आ रहा है, ठीक है। चलो देखो आपके पास क्या कहता है, देखो इसको कहता है एस आपके पास 1 2 3 4 5 है,
ठीक है, ये आपको स्टेट उसने खुद से दिया है, स्टेट स्पेस। ओके, कंसिडर मार्कोव चेन ऑफ द स्टेट स्पेस एस विद ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे 1 से शुरुआत कर रहा है भाई, याद रखना, ठीक है, इसने 1 से शुरुआत करके दी है आपको, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेट 1 के पास पीरियड 2 है क्या, या स्टेट 2 रिकरेंट है, स्टेट 3 ट्रांजिएंट है, और कहता है कि कम से कम 2 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन तो रख ही रहा है ना। तो इसने ये चीज बोली आपसे। कैसे करोगे? सबसे पहली बात, आपको ये मैट्रिक्स देखनी है कि मतलब ये जो आपका डायग्राम बन रहा है उससे आपका चेन कैसी बन रही है, क्योंकि स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन की जब भी बात आती है और वो आपसे इस तरीके से के सवाल पूछता है कि इसके पास यूनिक होगा, 1 होगा, 2 होगा, तो हम सबसे पहला काम हमारा ये चेक करना होता है कि चेन कैसा बिहेव कर रही है और स्टेट्स कैसी हैं, पीरियोडिक है या अपीरियोडिक है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम यही चेक करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, डायग्राम करेंगे। डायग्राम बनाइए इसका, 1 से शुरुआत हो रही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 है वो आपका 1 पे नहीं जा रहा, 2 और 3 पे जा रहा है, मतलब 1 है वो आपका 2 पे जा रहा है और 3 पे जा रहा है, ठीक है। 2 है वो आपका 3 पे और 4 पे जाता हुआ नजर आएगा। 3 है वो आपका 4 पे जाएगा और 5 पे जाएगा, है ना। 4 है वो आपका 5 पे जा रहा है और आपका ये 1 पे जा रहा है, और 5 है वो आपका देख लो 1 पे जा रहा है और 2 पे जा रहा है। ये ऐसे कुछ बन रही है, ऐसे जाके कुछ बन रहा है ना, ये देख लेना, एक बार अपना डायग्राम मैच कर लेना, ठीक है। चलो, अब आपसे एक बात देखो, यहाँ पे हमें कोई प्रोबेबिलिटी लिखने की जरूरत नहीं है, हमसे स्टेट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लास ऑफ 1 निकालो। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि जो 1 है वो आपका 2 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, देखो 2 पे जा रहा है, गया, ठीक है, 3 पे गया, ठीक है, 3 से 4 पे आया, 4 से 1 पे जा रहा है। इसका मतलब 1 2 3 4 कम्युनिकेट करे, साथ में 3 से 5 पे भी जा रहा है और 5 से भी 1 पे जा रहा है। इसका मतलब आपके पास, आप जिस भी पाथ से चले जाओ, 1 से वापस घूम के 1 पे आ रहा है, 2 से वापस घूम के इसी पाथ से 1 पे पहुंच रहा है, 3 से वापस घूम के इसी पाथ से 3 पे पहुंच रहा है, 4 से वापस घूम के इसी पाथ से, यहां से शुरू हुआ, यहां से आया, यहां से आया, यहां से गया, 4 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 5 तक पहुंच रहा है। इसका मतलब सारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्लास ऑफ 1 में सारे के सारे आ जाएंगे। इसका मतलब जो चेन आपके पास बन रही है वो आपकी एज इट इज इरिड्यूसिबल है ना, रिड्यूस बिल्कुल भी नहीं हो रही है, क्योंकि सारी स्टेट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही है, चाहे वो किसी भी पाथ से आई, है ना। तो इसका मतलब चेन आपके पास इरिड्यूसिबल है, ठीक है, फाइनाइट है, ठीक है। अब हमें पता चल जाए कि पीरियोडिक है या अपीरियोडिक है, तो काम बन जाएगा। चलो, पीरियोडिक अपीरियोडिक के लिए क्या करते हैं, आपका जो पीरियड है सारी स्टेट्स का 1 होना चाहिए। क्या आपके पास सारी स्टेट्स का पीरियड 1 है क्या? 1 का निकाल लूं तो 2 बाकी सबका पता चल जाएगा, 1 का अगर मैं निकाल लूं तो बाकी सबका पता चल जाएगा, है ना, यही बात है ना, बोलो। तो यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले 1 का निकालो। 1 का आप किस तरीके से निकाल सकते हो, एक तो आपके पास एक तो ये तरीका है कि 4 स्टेप्स में आपके पास आ रहे हैं, दूसरा 1 2 3 4 5 स्टेप में भी आपके पास पहुंच रहा है 1 पे, है ना। तो जो आपके पास लैम्डा ऑफ 1 आने वाली है वो आपके पास जीसीडी आएगी भाई, 4 स्टेप्स में भी आपके पास पहुंच रहा है 1 पे, और 5 स्टेप्स पे भी आपके पास पहुंच रहा है। आगे कुछ भी आए मुझे क्या ही मतलब है, मुझे तो इनका जीसीडी अगर मिल गया तो बात बन गई। तो आपके पास जीसीडी क्या आया, 1 आ गया, है ना। 4 और 5 का जीसीडी क्या आ गया, 1 आ गया। तो इनका ही जब जीसीडी 1 आ गया तो आगे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनका भी जीसीडी 1 ही आएगा इनके साथ, है ना। तो इसका मतलब आपके पास एक स्टेट का जीसीडी, एक स्टेट का पीरियड 1 आया तो बाकी सबका भी 1 आ जाएगा, है ना। तो इसने क्या बोला है कि भाई स्टेट 1 का पीरियड 2 है क्या, नहीं तो, है ना। चलो, अब पूछता है स्टेट 2 रिकरेंट है क्या। अरे जब रिकरेंट का मतलब आपके घूम फिर के अपने पास आ रही है तो बिल्कुल रिकरेंट है ना। कम्युनिकेट अगर कर रही है तो रिकरेंट तो होगी,
भाई घूम फिर के सारे सारी जगह से वो पहुंच कर आ रही है, सारी जगह से, क्योंकि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही है। सही बात है, बोलो। चलो, तो ये आपके पास रिकरेंट है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है ना, ट्रांजिएंट तो नहीं है। अच्छा, ओह सॉरी, थर्ड ऑप्शन तो मैंने बताया नहीं, सॉरी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट। थर्ड ऑप्शन में कहता है स्टेट 3 ट्रांजिएंट। अरे जब स्टेट 2 रिकरेंट है और दोनों सेम क्लास में आ रही है, तो तीसरी कैसे ट्रांजिएंट हो सकती है? सेम क्लास में आ रही है और अगर 2 रिकरेंट है तो 3 कैसे ट्रांजिएंट हो सकती है? वो भी तो रिकरेंट ही होगी। चलो, फोर्थ ऑप्शन आपके पास कहता है जब चेन एडमिट्स एटलीस्ट 2 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपके पास हमारे पास क्या निकला था, जो पीरियड निकल कर आया था वो आपके पास 1 1 निकल कर आया था सबका। भाई एक स्टेट का 1 निकल कर आया था, तो सेकंड का भी 1 होएगा, थर्ड का भी 1 होएगा, फोर्थ का भी 1, फिफ्थ का भी 1। तो ये आपके पास जो चेन निकल कर आएगी वो अपीरियोडिक हो जाएगी। तो इरिड्यूसिबल प्लस में फाइनाइट प्लस में अपीरियोडिक इंप्लाइज यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आई? जब भी चेन आपके पास इरिड्यूसिबल होती है, फाइनाइट होती है, अपीरियोडिक होती है, इसका मतलब वो यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर यूनिक स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी रखती है। तो यहाँ पे लेकिन उसने क्या बोला है, वो कहता है कम से कम 2 रख रही है क्या? अरे ऐसे कैसे रख रही है 2? तो आपका ओनली बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? बोलो। चले आगे। अभी किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नो डाउट? चलो ठीक है। चलो, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, इसको ध्यान से करना। ठीक है, मैं इसके लिए आपको टाइम दे रही हूँ 4 मिनट का, वैसे उससे कम में हो जाएगा, पर इसको ध्यान से सोच समझ के करने एक बार करो। टाइम शुरू हो गया है, करो फटाफट से।
चलो जी, टाइम खत्म हो गया। आंसर सबके अलग अलग है। इसको मैंने कहा था ध्यान से पढ़ना, ठीक है, और ध्यान से करना इसको, तुम्हें मैट्रिक्स से ही पता चल जाता। देखो, कंसिडर अ मार्कोव चेन विद स्टेट स्पेस 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है, एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय ऐसे। ये आपको दी हुई है P0J, मतलब J आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, मतलब आपके पास P00, P01, P02, P03, P04 एंड सो ऑन टू, क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट हमें रुक नहीं रहा है, यहाँ पे स्टेट देख रहे हो रुक नहीं रही है, तो ये चलता जाएगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स के अंदर जो आपकी 01, 02, 03, 04 एंड सो ऑन टू, यानी जो फर्स्ट वाली रो है वो आपकी हमेशा नॉन जीरो रहेगी, और वो ये वाली क्वांटिटी देने वाली है 1/j फैक्टोरियल इनटू में e, ठीक है। दूसरा देखो, कहता है PI -1 इक्वल टू 1 फॉर I इज ग्रेटर देन 0 एंड I इज ओड। जब आपका I ओड है, यानी आपका जब I 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, उस केस में आपके पास प्रोबेबिलिटी 1 दी हुई है। और जब आपका I है वो even है, यानी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, उस केस में आपको प्रोबेबिलिटी 1 दी हुई है। तो आपसे चेन के बारे में पूछ रहे हैं। चलो, तो सबसे पहले मैं इसके मैट्रिक्स बनाती हूँ, ठीक है। देखो, आपके पास गिवन है क्या, ये P0 जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट रो आपकी पूरी इस टाइप से ही चलेगी, तो यहाँ पे मैं एक बार इसको लिख लेती हूँ कि 1/j फैक्टोरियल इनटू में e है, ठीक है। P0J आपको दिया हुआ है, तो देखो मैं यहाँ पे j को पहले 0 रखूं तो ये 1/0 फैक्टोरियल 1 बनेगा, 1/e आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, दूसरे वाले को रखती हूँ, यहाँ पे देखो मैं 0 1 रखती हूँ अब की बार j को, क्योंकि ये आपकी 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 एंड सो ऑन टू चलती जाएगी, ठीक है। तो 0 के साथ 1, 0 के साथ 2, 2 रखोगे तो 1 में कितना आएगा, सॉरी 0 आएगा, है ना, 0 से शुरुआत कर रहे हैं। जीरो से 1, 0 1, मतलब j को आप 1 रख रहे हो तो 1/e आएगा अगेन, फिर 2 रखोगे तो 1/2 फैक्टोरियल इनटू में आएगा, फिर, है ना, फिर 3 रखोगे तो 3 फैक्टोरियल इनटू में ही आएगा, फिर 4 रखो तो 4 फैक्टोरियल इनटू में ही आएगा एंड सो ऑन। चलो, अब चलते हैं आगे। P कहता है कि I जब आपका ओड है तो ओड कहाँ कहाँ होगा भाई, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा एंड सो ऑन टू, है ना। तो कहता है जब आपका I ओड है, मतलब आपका यहाँ पे I को आप 1 रखोगे, 3 रखोगे, 5 रखोगे, तो 1 रखोगे तो P1 0 बन रहा है ना, 2 रखोगे तो P2 1 बन रहा है, सॉरी 3 रखोगे तो P3 2 बन रहा है, मतलब P पहले आप I को 1 रखो तो 1 0 बनेगा, तो 1 0 यहाँ पे है ना, ये वाला बॉक्स मैं कर रही हूँ एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, 3 2 कहाँ है, अरे 3 2 यहाँ है, और इसका मतलब यहाँ पे ये तो आपके पास आ गया, ये आपके पास आया है, बाकी के सब 0 एलिमेंट आएंगे, देख लो एक बार, है ना, चलता जाएगा। यहाँ पे भी बाकी, यहाँ पे भी आपका, यहाँ पे अब ये इवन है, तो इसका मतलब हमें इवन के लिए अलग से दिया हुआ है, उसने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जब आप 2 रखेंगे I को तो 2 और 3 यानी 2 3 आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये बाकी के सब 0 आएंगे, देख लो, है ना। 4 जब आप रख रहे हो 4, तो 4 यहाँ पे रखोगे तो 4 और कितना बनेगा, 5 बनेगा, तो 4 और 5 कहाँ पे है, यहाँ पे 5 था, तो ये ऐसे चलेगा और यहाँ तक आएगा, बाकी के सब 0 आएंगे। अब आपको एक पैटर्न नजर आने लग जाएगा, क्या, आपके पास जो मैट्रिक्स बनने की शुरुआत होगी ना, वो आपकी ऐसी होगी, ये वाली आपको मैट्रिक्स दिखेगी अलग से, यहाँ पे एक मैट्रिक्स अलग से दिखेगी, इसी तरीके से पैटर्न आपको शो होता जाएगा। बात समझ आ रही है, बोलो, क्लियर है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है वो 4 के साथ करेगा, सॉरी ये ऐसे दिखेगी ना, 5 आपका 4 के साथ करेगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स कुछ ऐसे दिखेगी, ए ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे,
ठीक है, और आगे की भी ऐसे चलती जाएगी। ऐसी मैट्रिक्स आपके पास बनेगी, चाहे आप बना के देख लेना, ठीक है। चलो अब आपसे पूछ क्या रहा है, कहता है कि चेन इरिड्यूसिबल है क्या। अरे भाई मेरे पास जो कम्युनिकेट कर रही है वो स्टेट मुझे साफ साफ दिख रही है। एक तो ये मैट्रिक्स बन रही है ना, दूसरी ये मैट्रिक्स बन रही है, तीसरी एक और मैट्रिक्स बनेगी, ऐसे करके बहुत सारी मैट्रिक्स आपको मिलेगी। मतलब यहाँ पे कम्युनिकेट करने वाली कौन कौन सी है, 2 और 3 आपस में कम्युनिकेट कर रही है, 3 और 4 आपस में कम्युनिकेट कर रही है ना, सॉरी 2 और 3 नहीं, 3 और 4 नहीं, 4 और 5। समझ पा रहे हो इसको, डायग्राम से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 7 एक आपस में कम्युनिकेट करेंगी, 8 और 9 आपस में कम्युनिकेट करेंगे, एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से चलता जाएगा जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे। तो चेन ये बोल रहा है इरिड्यूसिबल, गलत, सही है। फिर कहता है कि चेन जो है उसका पीरियड 2 है क्या। मतलब क्या आपके पास जितने भी स्टेट्स आ रही है उनका पीरियड 2 है क्या, आपसे ये बात पूछ रहा है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है कि पूरी जितने भी चेन के अंदर स्टेट्स आ रही है उन सबका पीरियड 2 है क्या। अब पीरियड 2 होने का मतलब, अब देखो 1 0 के ऊपर सेल्फ लूप है भाई। जब आपको दिख रहा है डायरेक्ट मैट्रिक्स से ही कि इसके ऊपर सेल्फ लूप है, सेल्फ लूप मतलब 0 से 0 पे पहुंच रहा है वो, है ना, मतलब 0 के ऊपर सेल्फ लूप है, ये आपको दिख रहा है। तो कैसे आप बोल सकते हो कि सारी जो स्टेट्स हैं उनका पीरियड 2 है, क्योंकि मुझे 0 का तो पीरियड 1 मिल गया सेल्फ लूप होने की वजह से, है ना। तो इसी वजह से ये ऑप्शन भी गलत। बोलो बताओ, ये समझ में आया या नहीं आया। क्लियर है ना। चलो अगला देखो, अगला कहता है देयर आर इनफाइनेटली मैनी रिकरेंट क्लासेस। क्या आपके पास बहुत सारी रिकरेंट क्लासेस है। बिल्कुल, मुझे फिर मैट्रिक्स से यही दिख रहा है कि भाई 2 और 3 आपस में कम्युनिकेट कर रही थी और कहीं पे नहीं जा रही है। ये 2 या तो 3 पे जा रही है या फिर 3 आपका 2 पे जा रही है ना, यही चीज है ना। ठीक है, तो इसका मतलब 2 और 3 आपस में कम्युनिकेट कर रही है, रिकरेंट स्टेट्स हैं। अगर 2 से 3 पे लौट जा रहा है कोई रास्ता, तो 3 से वापस भी 2 पे आ रहा है। सेम तरीके से 4 से आप 5 पे जा रहे हो, तो 5 से आप 4 पे भी आ रहे हो। तो इसका मतलब ये रिकरेंट है। रिकरेंट है तो बिल्कुल इनफाइनाइटली मैनी रिकरेंट क्लासेस आपके हाथ में आ रही है। जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है आरजू, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया है। ठीक है, मतलब 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, चलो अगला देखो, कह रहा है 0 इज अ ट्रांजिएंट स्टेट। अब ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है कि आप एक बार 0 से निकल चुके तो आप वापस घर पे लौट के नहीं आ पाओगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप मैट्रिक्स से ही देख सकते हो इसको। 0 से आप मान लो 1 पे जा रहे हो, हम 0 से 1 पे गए, मुझे पता है कि 0 से 1 पे जाने की एक प्रोबेबिलिटी आपको मिल रही है, लेकिन क्या आप 1 से वापस 0 पे आ पा रहे हो। आ पा रहे हो, क्योंकि 1 से 0 पे आने की एक प्रोबेबिलिटी दी हुई है। ठीक है, लेकिन आप 0 से 2 पे जा रहे हो, एक प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 1/2 फैक्टोरियल इनटू में e, लेकिन 2 से 1 पे आने की कोई प्रोबेबिलिटी आपको नहीं दिख रही है, और वो किसी भी हालत में नहीं दिख रही। ना वो किसी के थ्रू होके आ रहा है, ना कुछ कैसे, क्योंकि 2 सिर्फ 3 पे जा रहा है और 3 सिर्फ 2 पे जा रहा है। तो आप 0 से 1 पे तो जा रहे हो, आप 0 से 2 पे भी जा रहे हो, लेकिन 2 से वापस रिटर्न कैसे भी किसी भी स्टेट में आप नहीं आ पा रहे हो। इसका मतलब इसने क्या बोला, 0 ट्रांजिएंट स्टेट है। बिल्कुल है। यही चीज अगर आप डायग्राम से करोगे, तो मैं एक बार डायग्राम से भी आपको बता देती हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आपके पास ये इनफाइनाइट बनेगी जी। 0 में यहाँ पे लिखूंगी क्योंकि 0 से सारी स्टेट्स आप कवर कर रहे हो। यहां से मैं 1 लिखूंगी, 2 लिखूंगी, 3 लिखूंगी, 4 लिखूंगी, 5 लिखूंगी, 6 लिखूंगी, एंड सो ऑन टू चलता जा रहा है। तो 1 से आप 0 पे जा रहे हो,
1 से आप 1 पे भी जा रहे हो, 1 से आप 2 पे भी जा रहे हो, 1 से आप 3 पे भी जा रहे हो, 1 से आप 4 पे भी जा रहे हो। ये मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया भी था क्लास में और बताया था कि ये आपका इनफाइनाइट का केस है ना। और फिर आप यहाँ पे कहता है कि जो 1 है वो आपका 0 पे जा रहा है, ठीक है। 2 आपका किस पे जा रहा है, 2 आपका सिर्फ 3 पे जा रहा है और 3 आपका 2 पे आ रहा है, ऐसे ही है, बोलो, है ना। फिर आपका 4 है वो आपका 5 पे जा रहा है और 5 आपका 4 पे आ रहा है। फिर आपका 6 ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे बन के बनेगी। एक बार देख लो चेन, एक बार नजर डाल लो इस पे, बोलो, ऐसे ही बनेगी ना। सही है, बोलो, है ना। तो ये आपके पास ऐसी चेन बन रही है। अब आप इस चेन से ऑब्जर्व कर लो, चाहे आपकी मर्जी है। जैसे आप देखो 0 को मैं देखो ट्रांजिएंट स्टेट है या नहीं है, तो चेन से भी देख सकते हैं। कैसे, 0 आपका चलो 1 पे गया, 1 से वापस रिटर्न तो आ गया, ठीक है। लेकिन 0 आपका 2 पे गया, अब 2 से कैसे आएगा, 2 से आने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि 2 से तो आप 3 पे जा सकते हो, 3 से वापस 2 पे आ सकते हो, लेकिन 3 से भी आप 0 पे नहीं आ पा रहे हो। कैसे भी नहीं आ पा रहे हो, इसका मतलब ये अटक के रह गया 3 और 2 में, वापस नहीं आ पाए आप, है ना। चलो सेम तरीके से 0 से आप अगर 3 पे जा रहे हो तो 3 से आप 2 पे जा सकते हो या वापस 3 पे आ सकते हो, और कहीं नहीं जा सकते। तो इसी वजह से ये 2 चीजें हमने देख ली, हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यहीं से हमें पता चल गया कि 0 इज द ट्रांजिएंट स्टेट। सेम तरीके से यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारी रिकरेंट क्लासेस है, इसको भी आप डायग्राम से देख सकते हो। कैसे भाई, 2 और 3 है वो आपस में कम्युनिकेट तो कर रही है। 2 से अगर आप जा रहे हो तो रिटर्न आ रहे हो, 2 से आप 3 जा रहे हो, 3 से आप 2 पे आ पा रहे हो, और कहीं जा ही नहीं रहे आप, तो रिटर्न ही क्यों करना है। आप जब अपने दोस्त के घर जा रहे हो, दोस्त से वापस अपने घर पे आ रहे हो, आप बीच में कहीं पे रुक ही नहीं रहे, तो क्या आप आ तो गए ना घर पे, तो आप रिकरेंट स्टेट पे हो, ठीक है। सेम तरीके से 4 और 5 भी आपके पास रिकरेंट है, 6 और 7 भी रिकरेंट है। इसी तरीके से इनफाइनाइटली मैंने रिकरेंट स्टेट्स मिल जाएंगी, 2 3 4 5 6 7, है ना। तो यहां से भी आप जा सकते हो। और बाकी आप चेन इरिड्यूसिबल होगी वो भी आपको इससे डायग्राम से पता चल जाएगा। और चेन के पास पीरियड 2 है क्या, तो यहाँ पे आपको सेल्फ लूप की वजह से पता चला कि भाई पीरियड तो 2 नहीं है, पीरियड तो 0 का 1 आ गया, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज जो हमने डिस्कस करे हैं, और आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आता है, कोई समस्या दिक्कत इन 6 क्वेश्चंस में जो आज हमने डिस्कस करे हैं, तो आप पूछ सकते हैं जी, ठीक है।